ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु महापुराण के 17वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने चतुर्थ अंश संपूर्ण किया था। आज हम पंचम अंश शुरू कर रहे हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय, वासुदेव देवकी का विवाह। बारी पीड़िता पृथ्वी का देवताओं सहित क्षीर समुद्र जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे डेरा बांधना। कृष्ण अवतार का उपक्रम। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का यथावत वर्णन कर दिया। अब हे ब्रह्मा ऋषि, जो जदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंश अवतार हुआ था उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतरित होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंश अवतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वासुदेव जी ने विवाह किया। वासुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजन नंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके यूं बोली, अरे मुड़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, जय सुनते ही महाबली कंस खंडक निकालकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब वासुदेव जी यूं कहने लगे, हे महाभाग, हे अनज्ञा, आप देवकी का वध ना करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अंतित बार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गौण किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु है। वह प्रजापति के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी है तथा वह ही कला काष्ठा निमेश स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल है। हे देव श्रेष्ठगण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप हो। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अतरी आदि प्रजापतिगण जैसा अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप है। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप है। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, बाजू, मैं और इंद्रिय के संपूर्ण विषय यह सारा जगत विष्णु में ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के जय रूप समुद्र के तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के वाद्यवादक होते रहते हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्यगण मृत्युलोक पर अधिकार जमाकर जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को समर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वह उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, देनुक, केशी, नरक सुंद बालिका पुत्र अति भयंकर बानासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्या मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्विल्ले दैत्य राजों की अनेक अशोक्षणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाई देती हूँ कि अब मैं उनके अंतत बार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अंत्य हे भाग्या, आप लोग मेरे बार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें मैं अंतित व्याकुल होकर रसातल को ना चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके बार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही है। उनकी जो जो विभूतियां हैं उनका न्यूनता और अधिकता ही
बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वहां श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दें। वह विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले। ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा यह दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वह दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे आंतरिक सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्मा और परम ब्रह्मा, यह दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र है। हे प्रभु, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र यह सब भी आप ही है। हे आदिपते, हे जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिवार्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर है। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पादादि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मा, जिस दृढ़ पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से अलग और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की अत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही है। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर है। हे दात्या, आप ही तीनों लोकों में अपने तीन पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अधिक अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार सर्वगत्य रूप एक आप ही अनंत्य रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है, वह आप ही है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मा, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है, वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, समष्टि और व्यष्टि रूप है तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त है। आप हास्य और वृद्धि से रहित, सवाधीन, अनादि और जितेंद्रिय है तथा आपके अंदर श्रम, तंत्र, व्यय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रय तथा सूर्य आदि के तेजों के तेज एवं अविनाशी है। आप समस्त आवरण शून्य, असह्यों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारण कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान आज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्नचित्त कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मा, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले। तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के वया से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुण्य स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हुए। हे जगत की अद्भुत स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रमाण है तथा प्रधान, महतत्व और अहंकार आदि से प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी
मूलवंत इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पाद से शिथिल हो गए हैं। अंत्या जय संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरनाथ, हम और जय इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, जय रुद्रगण, वसुगण, सूर्या, बाजू और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण जहाँ उपस्थित हैं, इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे यह दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के 12 रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की वार्य है, उसके आठे में गर्भ से मेरा जय श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार जहां अवतार लेकर जह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। हे महामुनि, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण स्मेरु पर्वत से चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतरित हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वासुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से जोगनिंद्रा उन्हें गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपणी संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह जोगनिंद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निंद्रे, जा मेरी आज्ञा से तू पताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी बारह रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के ब्याह से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शेर शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद में कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे अनिदित्य, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा की और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब ये देवी कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे बागनी रूप से स्वीकार करेगा। तो विशुंभ निशुंभ आदि सहस्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेंगी। तो ही भूति सनति शांति और कांति है। तो ही आकाश पृथ्वी धृति लजा पृष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायकाल में अंतिक नम्रता पूर्वक तुझे आर्य, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, शेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तो मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करेगी। तेरे द्वारा दी हुई वह समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तुम मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। तो इसी तरह दोस्तों, पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति। श्री पराशर जी बोले,
हे मैत्रेय, देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगतदात्री जोगमाया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जोगमाया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु वंश के पृथ्वी में पधार जाने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अंतत तेज से देवकी जी को कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखकर चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाले देवकी जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्मा प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगतदाता की वेदगर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृजा पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा जगमयी वेदयात्री हुई। तू ही फलमयी जग क्रिया और अग्निमयी अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसू देती है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शत्रुषा है तथा तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्न लजा है। तू ही कामयी इच्छा संतोषमयी सृष्टि बोध गर्भा प्राज्ञा और धीराधारिणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाले तथा कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगतदात्री, हे देवी, यह सब तथा और भी सहस्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित है। हे शुभे, समुद्र पर्वत नदी द्वीप वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम खरवट और खेटादि से संपन्न समस्त पृथ्वी संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त बाजू ग्रह नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाले आकाश भूलोक स्वर्गलोक तथा महज जन तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्राह्मण तथा उसके अंतर्वर्ती देव असुर गंधर्व चारण नाग यक्ष राक्षस प्रेत मनुष्य पशु और जो अन्य जीव है। हे यशस्विनी, वह सभी आपके अंतकृत होने के कारण जो श्री अंत सर्वगामी और सर्व बावन है तथा जिनके रूप कर्म स्वभाव तथा समस्त परिमाण विचार के विषय में नहीं हो सकते, वह ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित है। तू ही सवदा विद्या सुधा और आकाश स्थितता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शोभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है उस प्रभु को तो प्रीतिपूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। तो दोस्तों, दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय भगवान का आविर्भाव तथा जोगमाया द्वारा कंस की वंचना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी से संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्यदेव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अंतत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियां अंतत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए जग अग्नि फिर प्रज्वलित हो गई। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्व आधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने के पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल किसी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आणक दुंदुबी वासुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम महामती, वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से व्याधित रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वासुदेव जी बोले, हे देवेश्वर, जब भी आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए।
हे देव, जय पता लगाते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवृत हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वह देवाधिदेव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, जय राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत ना जानने पावे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ में जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वासुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि ही लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल जोगनिंद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फलों से रोककर श्री शेष जी अनंत दुंदुभि के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर जमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां जमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मित्रा, इस समय जोगनिंद्रा के प्रभाव से सब मनुष्य के मोहित हो जाने पर मोहित हुए यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वासुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह में चले गए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गई। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को सुना दिया। जय सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रोंदे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शास्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूपधारी धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ है? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वसभा में हरे ही तुम्हारे काल ने मेरु पूर्व जन्म में भी काल थे अंत्य, ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कहकर दिव्य माला और चंदन आदि से भी भूषिता तथा सिद्ध गंधरा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। तो दोस्तों, इसी तरह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय वासुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिंचित से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब्य, हे महाबाहु केशिन, हे देनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई जतन किया है, किंतु वह वीर पुरुष अपने वीर्य से स्थायी हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता। अल्प वीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा सिद्धर, असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्प वीर्य वसुगुणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बितकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी की ओर सभी नरपतिगण मेरे बाहुबल से व्यावित होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठगण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने मेरे वध का जतन करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रों, उन दुष्ट और दुरात्माओं के उपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अंततः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और जग करता हो, उनका देवताओं के उपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए बालिका ने यह भी कहा था कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है।
अंत आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे जतनपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वासुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों को तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसा ही थी। आप लोगों के प्रबंध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार डांडस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। 5वां अध्याय, पूतना वध। श्री पराशर जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वासुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अंततः प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वासुदेव जी ने उनसे आदरपूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े इस भाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए जहां आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं, जहां धनवान पुरुषों को और अधिक नहीं ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए जहां आए थे वह कार्य पूरा हो चुका है, अब और अधिक किस लिए ठहरे हैं, जहां देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अंत हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहां पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे आपने इस बालक की की। वासुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए बांडों से कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बालगातनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना सतन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना सतन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके सतन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों को सहित पीने लगे। तब स्नेहाऊ बंदरों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करते हुए मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीत यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्होंने गौ की पूंछ से जाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य में कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वह संपूर्ण भूतों के आदिस्थान श्री हरि तेरी रक्षा करे। जिनके दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वह 12 रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करे। जिन विभु ने अपने नखाग्र से शत्रु के वक्षस्थल को विदरण कर दिया है, वह नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी स्वतः रक्षा करे। जिन्होंने शान मात्र में सशक्त त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 भगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वह बामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करे। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु ग्रहस्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंगा और चरणों की रक्षा करे। तेरे मुख बाहु प्रवाहु मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करे। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत कुष्मांड और राक्षस हो, वह शाख धनुष चक्र आदि गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान शंखध्वनि से नष्ट हो जाए। भगवान बैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन दिशाओं में, कोणों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करे। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति भाषण कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान क्लेवर को देखकर उन सभी गोपों को अंततः भय और विस्मय हुआ। दोस्तों, इसी तरह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।